इन चीजों से ज्यादा बचना चाहिए: नशा, नींद और नारी। अपनी वाली नहीं, दूसरी वाली की। अपनी वाली से बचोगे तो अकेले हो जाओ। पर आपने प्रश्न बहुत प्यारा किया कि किन चीजों से बचें कि हम सफल हों। तो ये तीन बातें तो अक्सर हमने बोली ही हैं। आपका प्रश्न मिलने के बाद हमने कुछ बातें शास्त्रों से छांटी। 4 बातें, बहुत ज्यादा नहीं, 4। जिन चीजों से आप बचोगे तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। आपको हम पहले अपनी बात बता दें। आज हम जब हवन कर रहे थे तो बच्चे बैठे थे, तब हम अपने बच्चों को दिखा रहे थे, पंडित जी भी बैठे थे। हमने कहा हमारे गुरुजी ने हमको कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये झोली दे के गए हमारे गुरुजी। इस झोली में कुछ भी नहीं है। मुगदर रहता, माला रहती और बहुत पुरानी हनुमान जी की, गुरुजी के समय की मूर्ति। बस संपत्ति के नाम पर हमारे गुरु यही दे गए। और चमत्कार देखिए, उसी संपत्ति के बल पर हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं। मात्र एक गुरु की कृपा हुई और जीवन बदला। तो आशुतोष जी, आपने पूछा कि हम किन चीजों से बचें, तो पहली तो 3 बातें हमने बोली थी। नशा से बचो, और नशा केवल दारू का नहीं होता है, गांजा फूंकने का भी होता है। गांजा फूंकने भर का नहीं होता, कावा का भी होता है। और केवल कावा का नहीं होता, गोलियों का भी होता है। और आशुतोष, ये नशे तो खाने वाले हैं, कुछ नशे भीतर भी होते हैं। सौंदर्य का नशा होता, पद का नशा होता, कद का नशा होता, मद का नशा होता, जाति का नशा होता, जगह का नशा होता, प्रतिभा का नशा होता, बोली का नशा होता, वार्ता का नशा होता, संबंधों का नशा होता। नशा बहुत प्रकार का होता है। यदि तुम्हें जिंदगी में सफलता पानी है तो एक सूत्र मान लो, तुम्हें जो भी है वो तुम्हारा नहीं है, भगवान का है। तुम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो, बजा परमात्मा रहा है। नींद बहुत जरूरी है। डॉक्टर कहते 6 घंटे 8 घंटे बहुत आवश्यक है। जरूरी नहीं 6 घंटे 8 घंटे ही हो, पर जितनी हो वो बेहतर हो। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी। कई बार हम लोग 10 घंटे सोते हैं और ऐसे उठते हैं जैसे नींद कई दिनों से न सोए, और कई बार 1 घंटा सोते हैं और ऐसे एकदम फ्रेश उठते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नींद से महत्व है। नींद का कोई बहुत कारण नहीं है। आप कितना घंटे सोते ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना डीप सोते, गहरा सोते, ये महत्वपूर्ण है। ये हम नहीं कहते, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और बड़े बड़े शोध कहते। तो नशा, नींद। तीसरा, नारी। ये बड़ी खतरनाक है। अपनी वाली नहीं, पराई। कल हमने बोलना नहीं चाहिए, हमें एक बहुत प्रिय मिले, जहां हम रुके उनके बाहर एक मिले, हरे कृष्णा परंपरा, बहुत अच्छा मंत्र जपते हैं। वो बाहर हमारे कान में कहते हैं, गुरुजी अब हम तो अकेले ही हैं। हमका क्या हुआ? बोले हमारी वाली तो भग गई। तो पता है हमने उनको कहा धक्का देके कहा, हमका भला हुआ। बोले क्यों? हमका भला हुआ, मटकी फूटी, पनिया भरन से छूटी। भला हुआ जो माला टूटी, भजन करन से छूटी। भला हुआ गई। अब अपने मन के राजा तो बने रहोगे, भजन करने का मौका भगवान। तो आज तो आपने पूछा कि किन चीजों से बचें जिससे सफल हो। ये बातें तो बहुत ऊपर लेवल की हैं। कुछ बातें हमने शास्त्र से निकाली जो आप लोगों के भी काम की हो सकती, क्योंकि युवान बच्चे भी बैठे हैं, पढ़ने वाली बेटियां भी बैठी हैं, और शायद दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सफल ना होना चाहता। हर आदमी सफल होना चाहता। तो ये बातें बहुत काम की। पहली बात, कान भरने वालों से सावधान रहना। एक मंथरा ने राम राज्य को उजाड़ दिया था, सिर्फ कान भरे थे। और उसने कान में भर करके सिर्फ यही कहा था, देख रही हो कैकेयी, कौशल्या की चाल ढाल बदल गई है, और अपने बेटा को राजा बनाकर तुम्हारे बेटे को गुलाम बनवाएगी। और हंसता खेलता राम राज्य उजड़ गया। और जो राम राजा बनने वाले थे वो वनवासी हो गए।
याद रखना, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कहां रहते हो, किसके साथ रहते हो। महत्वपूर्ण है कि तुम कैसे हो। समय बदलता, डेट बदलती, तिथि बदलती, उम्र बढ़ती, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है तुम नहीं बदलते। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सफलता दूर रह जाती। इसलिए मेरे पागलों, तुम्हें जिंदगी में सफलता को प्राप्त करना है तो कान भरने वालों से सावधान रहना। ये कान भरने वाले वही कान में बोलेंगे जो इनके मतलब का होगा, जो इनके फायदे का होगा, और इनका फायदा खत्म तो ये तुम्हारे कान में वही बोलेंगे जिससे तुम्हारा विनाश हो। अगर भाई को तोड़ने में फायदा होगा तो कान भरने वाले तुम्हारा भाई से विरोध करवा देंगे, क्योंकि यदि भाई से विरोध नहीं होगा तो उनका संबंध प्रगाढ़ नहीं हो पाएगा कान भरने वाले का। और याद रखना आशुतोष, रामचरितमानस के चरित्र को अगर उठाया जाए, राम की जीत इसलिए हुई क्योंकि राम के साथ भाई था, और रावण की हार इसलिए हुई कि रावण का भाई राम के साथ था, विभीषण। इसलिए आशुतोष तुमने कहा कि हमको सावधानी क्या रखनी, तो पहली सावधानी तुम रखो, कान भरने वालों से बचो। फिर आप कहोगे कि हम अपना मूल्यांकन कैसे करें। मूल्यांकन कोई भी दूसरा व्यक्ति करेगा, वो अपने लेवल से करेगा। खुद का मूल्यांकन करना प्रारंभ करो, आत्म मूल्यांकन करो। तुम कहोगे हमें रिजल्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। उसके लिए आत्म मूल्यांकन करो, किसी के मूल्यांकन के भरोसे मत रहो, क्योंकि जो भी मूल्यांकन करेगा वो अपने फायदे के लिए करेगा और अपनी बातें लगा करके आपका मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो पहली बात, कान भरने वालों से सावधान। इसका उदाहरण है कैकेयी, मंथरा। दूसरा, एकांत के पाप से बचो। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग कई बार पाप इसलिए करते हैं कि कोई देख नहीं रहा, और यह सबसे घातक बात है। राम जी जब बन गए तो बन गए, तो सूपनखा आई राम जी के पास। सूपनखा कौन है? आहा, सूपनखा रावण की बहनी सूपनखा। अब सूपनखा आई, भेष ऐसा बनाया कि अच्छी अच्छी सुंदरी लजा जाए, थी नहीं सुंदर पर बन के आई, यूं कहे मेकअप का कमाल। अब वेशभूषा बना के आई सूपनखा, राम जी से बोली हमारी तरफ देखो। राम जी देख नहीं रहे। अच्छा, उस आदमी को बड़ा बुरा लगता है जिसके लिए श्रृंगार करो वही देखे ना। कई लोग ऐसे होते हैं दिन भर श्रृंगार ही करते रहते हैं कि लोग हमें देखें। तुमने कभी देखा बारातों में लोग इतने सज धज करके जाते हैं, इतने सज धज करके कई बार शीशे ही मना कर देता है कि बहुत फाउंडेशन हो गया, क्षमा करो। आओ। लेकिन आदमी तो आदमी। अच्छा, बारात में पता है तुम्हें लोग श्रृंगार करके क्यों जाते हैं? इसलिए श्रृंगार करके जाते हैं कि लोग हमें देखें। और पूरी बारात में हमने बहुत बारीक से देखा है, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं। कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को ही। इसका काला वाला हमारा लाल है, आओ ये तो पीले, इधर देखो हरा है हरा। कोई किसी को नहीं देखता है। अरे बहुत बुरी हालत है भैया, आओ राम जी बचाएं बोलो से। सबसे ज्यादा श्राप तो मेकअप वालों को मिलना है। ये ऐसी हालत कर देते हैं, बजरंग बली ही बचाएं बोलो, जय हनुमान जी महाराज की। हमारा एक चेला था, भगवान की कृपा से वो बच गया। उसने पहले लड़की देखी, बड़ी भयंकर गोरी नारी थी। जिस दिन शादी होनी थी उसी दिन जो है जयमाला वरमाला के दिन में ही बरसात हो गई, पूरा मेकअप धुल गया, बच गया बेचारा। बीच शादी में से ही भग गया। उनका क्या हुआ? बोले गुरुजी भगवान की बहुत कृपा है। बोलो सीताराम। इसको उधारी की सुंदरता कहते हैं, उधारी की। हाँ, खैर इसका मतलब ये नहीं कि कोई श्रृंगार ना करें, अपने अपने हिसाब से जियो, हमें क्या लेना देना। सूप न खा, ज्यादा नहीं बोल रहा है, 2 दिन अभी रुकना भी तो है। हाँ, सूप न खा। एक बहन जी थी यही क्राइस्ट चर्च की, मरने जा रही थी, आत्महत्या करने, और ब्यूटी पार्लर में घुस गई। तो हमने पूछा बहन जी तो मरने जा रही, ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोले वाह, कल मरेंगे तो अखबार में फोटो नहीं आएगी। अंग तो ठीक है, तब ठीक है। एक बहन जी सुबह से हैरान थी, हमका परेशान क्यों घूम रही हो? बोले मोबाइल का लॉक नहीं खुल रहा है। हमका क्या हुआ? बोले जब हमने लॉक डाला था, फेस लॉक डाला था, तब मेकअप में डाला था, बिना मेकअप के खोल रहे हैं।
खैर समझ गए बाद में पता लगा वो भी क्राइस्ट चर्च की ही थी। सूर्पनखा, हाँ सूर्पनखा रावण की बहनी। सूर्पनखा भेष बना करके राम जी के पास आई। हमारी तरफ देखो, राम जी देख नहीं रहे। राम जी देख किसकी तरफ रहे? सीतहि चितहि कही ते ही बाता। देखो क्या बात है। देखो जितने विवाहित पुरुष बैठे ध्यान से सुन लो, तुम्हारे काम की बात है। कोई दूसरी स्त्री डोरा डालने आए तो राम जी से सीखो। राम जी बैठे जानकी जी के साथ और डोरे डाल रही है सूर्पनखा, तो कह रही हमारी तरफ देखो, और राम जी देख जानकी जी की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, किसी से आदमी बात करेगा तो उसकी तरफ देखेगा कि नहीं देखेगा? पर राम जी बात सूर्पनखा से कर रहे पर देख सीता जी की तरफ रहे। तो किसी ने कहा बात सूर्पनखा से कर रहे देख जानकी जी की तरफ रहे। तो बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले जब पराई नारी दूसरे मन से आवे तो अपनी वाली को देखना चाहिए। ये सिद्धांत है राम जी का। अब सूर्पनखा आई, बोलो सीताराम। जितने विवाहित पुरुष हैं बढ़िया उपाय है। सूर्पनखा आई, महाराज हमारी तरफ देखो। आशुतोष, सूर्पनखा कहती है राम जी से, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। आपके समान कोई पुरुष नहीं है, हमारे जैसी कोई नारी नहीं है। राम जी बोले जय हो। मनी मन बोले हम ही मिले थे। राम जी बोले चलो मान लिया हमारे जैसा पुरुष नहीं, तुम्हारे जैसी नारी नहीं, बताओ काम क्या है? सूर्पनखा कहती काम कुछ नहीं है, शादी कर लो। राम जी बोले हमारी तो हो गई, ये बैठी बगल में। सूर्पनखा बोली ये तो जंगल है, कोई देखता थोड़ी है। तुम्हारी हो गई तो क्या हुआ, हमसे भी कर लो। और राजाओं को तो 2-3 हो ही जाती है, और सीता जी को कोई दिक्कत नहीं, बगल में बैठी, हम समझा लेंगे, तुम टेंशन ना लो, हमसे शादी कर लो। तब राम जी ने एक ही बात बड़ी अद्भुत कही जो सीखने योग्य है। बोले कौन कहता है कोई नहीं देखता? जहां कोई नहीं देखता वहां परमात्मा देखता। तो जंगल में भी राम जी क्या अद्भुत उपदेश दे रहे हैं। इसलिए आज तो तुमने पूछा कि कौन सी चीजों से बचें, ये दूसरी बात है। एकांत के पाप से बचो, कितने भी अकेले रहो, पाप से बचो। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये नाम जप का प्रभाव है भैया, नाम जप का प्रभाव बहुत है। और हमारे राम जी का नाम तो इतना मंगलकारी है। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। भगवान का नाम पावन है। रावण को पता लगा, ब्रेकिंग न्यूज चली रावण के यहां, वो जो दोनों राजकुमार है ना, राम लक्ष्मण, दोनों बड़े जादूगर हैं। बोले क्या जादू है? बोले दोनों पानी में पत्थर तैरा देते। तो रावण की प्रजा ने जब ये न्यूज सुनी टीवी पे, तो प्रजा ने कहा कि बताओ, जब वो दोनों लोग पानी में पत्थर तैरा सकते हैं तो पत्थर बरसवा भी तो सकते। तो प्रजा बोली बिल्कुल बात सही है। तो बोले करें क्या? बोले यदि वो आ गए तो हम लोग तो बिना मौत के मर जाएंगे। एक काम करो, चलो पार्टी बदल लो। तो बाकी लोग बोले कौन सी पार्टी में? बोले उसी पार्टी में हो जाओ तो अपन बच जाएंगे। तो पूरी प्रजा रावण के पास गई। रावण बोले ये सब लोग घूम कहां रहे हैं? प्रजा बोली घूम नहीं रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। रावण बोले मतलब? रावण बोला मतलब? प्रजा बोली आज के बाद आपकी पार्टी से हम इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी वाली पार्टी में हम सदस्यता ले रहे हैं। रावण बोले क्यों? प्रजा बोली महाराज मरना थोड़ी है। जब वो दोनों लोग पानी में पत्थर तैरा सकते हैं तो पत्थर बरसवा भी तो सकते हैं, और कल के दिन उन्होंने पत्थर बरसवा दिए तो हम मर जाएंगे। वो तो बड़े जादूगर हैं, पानी में पत्थर कहीं तैरता है? रावण बोले टेंशन ना लो, ये जादू तो हम भी जानते। प्रजा बोली तुम बातें लंबी लंबी फेंकते हो, करते कुछ नहीं हो। हाँ, फेंकते ही भर रहते हो, कुछ करते धरते नहीं हो। जब पहली बार वो बंदर आया था तब हम लोगों ने कहा था कि लंका जल रही, तुम कह रहे थे हाँ हाँ जल रही, रुक जा टेंशन ना लो। पर किया क्या? कुछ किया नहीं है, बातें ही भर फेंकते हो। इसलिए हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, करके दिखाओ। ध्यान से सुनना, नाम जप कितना महान है प्रभु का। रावण बोला चिंता मत करो, कल हम तुम लोगों को समुद्र में चमत्कार करके दिखाएंगे, पानी पर पत्थर तैरा के दिखाएंगे।
प्रजा बोली हम तैयार हैं। अब दूसरे दिन भीड़ जुड़ी, सब राक्षस गए, राक्षस की पत्नियां गई, छोटे छोटे राक्षस भी गए, पतले पतले राक्षस भी गए, मोटे मोटे राक्षस भी गए, काले कलूटे, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी आंखें, भारी शरीर, सब राक्षस जुड़े। अब रावण आया किनारे पे, बोला पत्थर लाओ। राक्षसों ने सोचा 5 किलो का क्या लाना है, 50 किलो का लाओ। अब तैराना ही तो है, 5 केजी का क्यों, 50 केजी का तैराया जाए। राक्षस तो राक्षस, जिसका राजा मूर्ख हो तो प्रजा तो और पहले मूर्ख, सब बड़े बड़े पत्थर लेके राक्षस पहुंच गए। लो महाराज, रावण ने लिया एक पत्थर, जितने मंत्र जानता था सब पढ़ लिए उसने, और जैसे ही उसने समुद्र में डाला सोई पत्थर डूब गए। प्रजा बोली लो, वो निकल आया चमत्कार। बड़े चमत्कारी बने थे, कह रहे थे पानी में पत्थर तैरा देंगे, एक 50 केजी का पत्थर नहीं तैरा पाए, पुल तो दूर की बात, चलो बेफिजूली की ये लंबी लंबी बातें कहते हैं। रावण बोले रोको। रावण को लगा नाक कट गई, सो रावण ने नीचे सिर डाला, पता नहीं क्या बुदबुदाया कि वो पानी में पत्थर ऊपर आ गया, ऊपर आ गया और तैरने लगा। प्रजा जय जयकार करने लगी, लंकेश की जय हो, रावण की जय हो। प्रजा बोली अब जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा राजा भी कम नहीं है, पानी में ये भी पत्थर तैरा देता है। रात को मंदोदरी जब चरण दबाने लगी तो रावण से पूछने लगी, महाराज बुरा ना मानना, हम आपकी पत्नी है, हम जानते हैं आपकी हकीकत को, आपके पास बहुत से चमत्कार है, पर ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं है कि आप पानी में पत्थर तैरा सको। इसलिए तो पत्नियों को पूरे राज पता होते, बाहर आदमी कितना भी महान बना रहे, घर में सिलेंडर ही रहता है। तुम देख लेना, बड़े बड़े नेता लंबी लंबी बातें डींगे हाँकते हैं, बाहर घर पे आके बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है बाहर चाहे जल्दी पॉलिटिक्स कर लो, अंदर इन्हें पता है कि हम कितने बड़े नेता हैं। हाँ, तो रावण की पत्नी मंदोदरी बोली, महाराज हमें आपके बारे में पता है, आपके पास सब सिद्धियां हैं, पर ऐसी कोई सिद्धि नहीं है कि आप पानी में पत्थर तैरा सको। और तुम सुनकर के चौंकोगे, पागलो। पहली बार रावण रोया जिंदगी में, उठ करके बैठा, अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगा, रोने लगा। मंदोदरी बोली क्या बात है, आप रो क्यों रहे? रावण कहता, देवी तुम सच कहती हो, हमारे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि हम पानी में पत्थर तैरा सकें या ये एक चमत्कार दिखा सकें, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है। पर जब आज हमारी नाक कट गई, पानी में पत्थर डूब गया, प्रजा छोड़कर जाने लगी, तो हमने सिर पानी में डालकर पत्थर के पास जाकर कहा, पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने के लिए ऊपर आ जा।